हेलो अस्सलाम वालेकुम। द पाकिस्तान एक्सपीरियंस का यूएस टूर कंटिन्यू हो रहा है और हम शिकागो आ गए हैं और बड़ी एक ख़ास पॉडकास्ट होने वाली है। जब आप दूसरे मुल्क में आते हैं, आप दूसरे मुल्क से सीखते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तानी सोसाइटी का हिस्सा हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते। और कहीं ना कहीं दूसरे मुल्क में आके चीज़ें सीख कर आपको पता चलता है कि हमारे मुल्क में जो हो रहा है वो कहाँ सही है, कहाँ गलत है। तो हमारे आज के जो मेहमान हैं, कुछ साल पहले उनकी बीबीसी की एक जो क्लिप है वो काफ़ी पॉपुलर हुई थी, काफ़ी वायरल हुई थी और उस पे काफ़ी डिस्कशन हुआ था। तो दिस इज़ अ डिस्कशन दैट आई वांटेड टू हैव इन पर्सन। और हम लोग बात ही कर रहे थे कि वो पाकिस्तान आए या मैं यूएस आऊँ। तो हम यूएस आ चुके हैं और अकरम खान हमारे साथ हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच। मैं अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, नहीं सर, नहीं। और थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी कम ऑन योर प्रोग्राम एंड आई एम हियर। आस्क मी एनीथिंग यू वांट। नहीं, नहीं सर, थैंक यू सो मच आप आए हैं। एंड आई नो ये एक मुश्किल कॉन्वर्सेशन है, तो इट्स अ मुझे वेरी हार्ड सब्जेक्ट। मुझे नज़र भी आ रहा है कि आपके लिए आसान नहीं होगा। तो हम आपकी किताब से ही शुरू करते हैं, इनोसेंस बिट्रेड, स्टोरी ऑफ हीलिंग। मतलब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, स्पेशली बॉयज़, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे गुफ्तगू नहीं होती। तो वो थोड़ी मुश्किल बातें करने से पहले आपने कैसे सोचा कि मुझे इस पर कुछ बोलना चाहिए, या आपको लग रहा था कि गुफ्तगू नहीं हो रही, या किसी केस ने आपको ट्रिगर किया? आपको अभी, या इन द रीसेंट पास जब से आपने बोलना शुरू किया है, स्पेसिफिकली तब क्यों ज़रूरी लगा बोलना? नहीं, वो ऐसा था शहजाद के बहुत अरसे से ये था दिल के अंदर। और वंस यू आर अ विक्टिम यू बिकम पीटीएसडी के आप वो हो जाते हैं। एनीथिंग दैट ट्रिगर्स यू, कोई स्ट्रेस ट्रिगर करता है तो वो आपका पीटीएसडी जो है वो बढ़ जाता है। तो वो दो इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिसने मुझे बहुत शेक किया। वन वाज वो जो कसूर के अंदर 300 बच्चे या 250 बच्चे थे जो रेप हुए और फिर उनकी वीडियो बना के कहीं बेचा गया। वो मुझे बड़ा बहुत तकलीफ़ हुई मुझे। लेकिन जो सबसे मुश्किल जो था मेरे लिए, जब वो ज़ैनब बच्ची का रेप हुआ और वो जो उसकी वीडियो दिखाई गई टीवी पे कि वो बच्ची जो है वो हॉपस्कॉच करके वॉक कर रही है, उसी आदमी का उसने हाथ पकड़ा हुआ है। तो वो जो था वो बड़ा मेरे लिए ट्रिगरिंग था। मेरा पीटीएसडी ट्रिगर हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जब ये कहानियाँ और लोगों की सुनी जाएं या वो बात करें, तो वो जो एक अकेलापन हर विक्टिम को महसूस होता है कि शायद ये सिर्फ हमारे साथ हुआ है और हम दुनिया के सबसे बुरे लोग हैं, डज इट हेल्प हियरिंग अदर स्टोरीज? इज Yeah, at this my age, I'm passed through with that phase, लेकिन उसमें जो मतलब मैं जिस स्टेज पे हूँ, मैं कहता हूँ कि जब इसको किस तरह रोका जाए। So I decided to come, it was very hard decision for me. उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व थी। सोशल सेटअप हमारा बहुत उस चीज़ को पसंद नहीं करता ना। टैबू है ये सब्जेक्ट। आप यू डोंट टॉक, यू स्टे क्वाइट। So somebody has to break that silence. Somebody has to come and talk about these issues in Pakistan, especially in Pakistan. Being a Pakistani, I think about my country, कि कैसा वहाँ पे क्या हो रहा है, and nobody there to come out and speak. So I decided to come out. मुझे उसका backlash हुआ, मुझे बहुत problems हुई, especially from my family, my own family not members, member. मेरे भाई ने बहुत बुरा किया मेरे साथ, मेरे छोटे भाई ने। He abducted my father and he took him to Saudi Arabia. He's telling people to delete that video and then we can talk. So this was one of those backlashes. But for a cause, you have to stand up, you have to talk. मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे फैमिली का नाम बदनाम हो। आई नेवर ट्राई टू रिडिक्यूल माई पेरेंट्स। गलती हुई है उनसे, बिल्कुल हुई है, आई डोंट डिनाई दैट। लेकिन somebody has to come and tell them, right? But that does not justify, nobody can question my love for my parents. I'm always there for my parents. मेरी माँ ने जब भी मुझे बुलाया मैं वहाँ पहुँचा उनके लिए, और जो मैं कर सकता था एज अ सन आई डिड इट। बट दिस इज समथिंग दैट हैपेंड टू मी एंड आई सफर्ड it. It affected my whole life.
you know, from the childhood, struggling to identify myself, you know. बचपन में तो पता नहीं चलता है आपको, you know, छोटे बच्चों को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है. Child sexual abuse hit you when you come to puberty का एज जब आता है, उस वक्त ये चीज़ें फील होना शुरू होती हैं. फिर उसमें शेम होता है, उसके अंदर गिल्ट होता है, उसके अंदर यू नो बहुत मुश्किलें होती हैं, और हर बच्चा बहुत मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करता है. ये नहीं कि दो बच्चे जो हैं वो एक तरह से रिएक्ट करेंगे. किसी का माइंड किस तरह चल रहा है, किसी का माइंड किस तरह चल रहा है ना. तो it's a very hard journey. It's a very, for every child. It's not only me. It's like 1,000 people suffered in Pakistan. They react differently, you know. और जब मेरी वीडियो रिलीज़ हुई है उसके बाद मेरे को कितने you know messages आए. They wanted to talk to me. I would mention एक बच्चा है, I won't name him because उसकी प्राइवेसी जो है वो I don't प्रोटेक्ट करनी है मुझे. तो वो बच्चे का मैसेज आया मुझे, एंड ही सेड कि मुझसे बात कीजिए. मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, मुझसे बात कीजिए. तो मैंने कहा बेटा मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आप मुझे मैसेज कीजिए. तो यू नो व्हाट ही सेड टू मी, उसने कहा आई एम ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ किलिंग माई सेल्फ. आई सेड ओह माई गॉड. तो मैंने उसको कहा चलो मुझे कॉल करो. तो उसने मुझे कॉल किया, उसने अपनी स्टोरी बताई. 19 ईयर ओल्ड का बच्चा है, हमारी तो बच्चा है वो भाई. तो मेरी बेटी 20 साल की है तो वो बच्चा है मेरे लिए. तो वो मैंने उससे पूछा क्या प्रॉब्लम है. देन ही सेड टू मी दैट ही इज़ बीन अब्यूज्ड बाय हिज ओन फादर. By his own father. The mother and the father divorced. He was left behind with the father. The mother married some other man, and he was left behind with the father. So father abused him sexually. Maybe he was trying to revenge mother से, या I don't know what was the circumstance. Why did he do it? We don't know कि उसके दिमाग में क्या था. So वो बच्चा destroyed हो गया था पूरा. And then जब मैंने सुना उसको, तो I immediately called my psychologist in Pakistan, Homer. One of the jewel person. I mean, I loved Homer. Homer को मैंने फ़ोन किया. मैंने Homer को बोला कि इस तरह का बच्चा है और उसको हमने हेल्प करनी है, तुम पैसों की फ़िक्र मत करो. मैंने कहा I'll pay for his therapy. So Homer was very kind. He said, no, I will not charge if you're referring to him and he's in such a dire need with financial constraint also. He said, I'll charge him 100 rupees just to make him understand the importance of therapy. I said, I will pay that 100 rupees too. उसने कहा, no, nothing. Then उसने उस बच्चा उसके पास गया, उसके पास सेशंस लिए. That बच्चा has turned, उसकी लाइफ टर्न हो गई. He is doing, you know, he's in the school, he's working hard, he's, you know, पूरी लाइफ बदल गई बच्चे की, you know. लेकिन ये it does not mean that कि आप एक दफ़ा उससे निकल आए, उस प्रॉब्लम से. ये आपके साथ साथ रहता है, ये आपके साथ साथ रहता है. ये इंसिडेंट ऐसा है कि जो आपके साथ रहता है. और जो प्रोफेशनल हेल्प जो होती है वो सिर्फ इतना बताती है आपको कि हाउ टू हैंडल इट, है ना. आपके पास एक एक्स्ट्रा लगेज है, आपने उस एक्स्ट्रा लगेज को किस तरह हैंडल करना है. तो दैट्स व्हाट, यू नो, एवरीबडी हैज़ टू डू दिस, यू नो. इसमें आपने कहा कि तो एक एज पे आपको समझ में आता है कि कुछ गलत हुआ है. हाँ. फिर जो हम केसेस भी देखते हैं, आपने अभी जो जिक्र किया एनेक्डोटली, वो एक वालिद थे. अभी हम गाड़ी में डिस्कस कर रहे थे, कुछ केसेस में भाई थे, कुछ केसेस में चाचा होते हैं, कुछ केसेस मोस्टली अगर आप स्टेटिस्टिक्स भी देखें तो फैमिली में लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं. फैमिली मेम्बर. मेरे को एक बच्ची ने फ़ोन किया फ्रॉम मिडिल ईस्ट. एक बच्ची थी, उसने मुझे फ़ोन किया फ्रॉम मिडिल ईस्ट, एंड शी सॉ दैट अकरम भाई मैंने आपकी वीडियो देखी, आई नीड हेल्प. तो मैंने कहा बेटा क्या हेल्प चाहिए आपको. तो उसने कहा आई हैव बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय माय ओन ब्रदर. And now I'm married and I cannot have, you know, marital life with my husband. And I cannot do it. वो बच्ची को फिर हमने लिया, उसकी और हमने उसके हेल्प करी. माशाल्लाह that बच्ची has a kid now.
So she's fine, but it has to be, it's a going on process. It's not that, you do it one time, आपने सर दर्द की गोली खा ली और आपका दर्द गायब हो गया, उसके बाद फिर आपको ज़रूरत नहीं है ना, ऐसा नहीं है. इधर मैं ये भी कैविएट कर दूं कि हम आपके एक्सपीरियंसेस और लोगों की कहानियाँ डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई एडवाइस मेडिकल नहीं दे रहे. जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, बिल्कुल. आप उनके पास जाएं. ऐसा ना हो कि अगर आपके लिए समथिंग वर्क, वो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए वो, सबकी अलग अलग कहानियाँ होती हैं. सबकी अलग अलग हैं. आई एम नॉट जब भी कोई बच्चा या कोई बंदा मुझसे मशवरा मांगता है तो मैं उसको पहले बता देता हूँ, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट. आई एम टेलिंग यू व्हाट माय एक्सपीरियंस इन लाइफ हैज़ टॉट मी. ठीक है ना. तो आपको पहले तो आई टेल हिम टू गो एंड रेफर हिम टू साइकोलॉजिस्ट. जो मेरा जो साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर हुमैर, मैं उनके पास भेजता हूँ. अगर some of them they said, we are not comfortable, we want to come back to you. I said, go ahead, you do it. So जो मैं पूछना चाह रहा था कि एक इंसान, क्योंकि हम आपकी कहानी भी डिस्कस करेंगे जिसमें ये बुक में बार बार ये थीम नज़र आती है कि वो कोई प्रोटेक्टर हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, जिनसे हमें सोसाइटी बताई जाती है कि हमारा मज़हब भी कहता है कि माँ बाप कुछ भी करें, आपने चू भी नहीं करनी. उस्ताद जो होते हैं वो माँ बाप की तरह होते हैं. तो स्पेशली पाकिस्तानी कल्चर में तो एक बहुत ज़्यादा रेफरेंस होती है. और फिर अगर खुदा ना खास्ता इस तरह के लोग हों कि उस रिश्ते में अब्यूज़ हो, तो वो एक चाइल्ड की साइकोलॉजी पे क्या इफ़ेक्ट होता है कि दिस वाज द पर्सन हु वाज सपोज्ड टू लव मी एंड आई एम नॉट सपोज्ड टू कंप्लेन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस. दैट इज़ व्हाट सोसाइटी सेज, दैट इज़ व्हाट कल्चर सेज. तो वो जब बच्चे के साथ अब्यूज़ हो रहा होता है, वो तो प्रॉबेबली समझ में ही नहीं आ रहा होगा ना कि ये गलत है, या मैं अगर इस पे शिकायत करूँगा तो मैं गलत हूँ. नहीं, उसके अंदर जितने जितने जो सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं बच्चों के, वो एक तो बच्चे को समझ ही नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है ना. और जाहिर है बच्चे के करीब वही होगा जो उसका आइदर द नेबर होगा, चचा होगा, इन सम केसेस फादर होंगे, है ना. तो उस वक्त तो बच्चे को नहीं समझ आती. बच्चा वो क्या कहते हैं, वो कौन सा सिंड्रोम कहलाता है, स्टॉकहोम सिंड्रोम, है ना. वो स्टॉकहोम सिंड्रोम में होता है, वो अपने अब्यूज़र को लव करता है. दिस इज वेयर आई एम गेट प्रोटेक्शन, एंड फॉर दैट प्रोटेक्शन आई एम गिविंग हिम दिस प्लेजर. दिस इज द माइंड सेटअप, है ना. तो जब वो उसको हिट करता है प्यूबर्टी पे हिट करता है कि फिर वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है. उस वक्त एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ वंडरलैंड, यू इन लाला लैंड. बच्चा भी लाला लैंड में है, जो अब्यूज़र है वो भी लाला लैंड में है. लेकिन जब प्यूबर्टी आती है, वो टाइम जो होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है. हर बच्चा, जो लड़कों की अलग एक प्रॉब्लम होती है, लड़कियों की अलग प्रॉब्लम होती है. लड़कियां जो होती हैं, जो सेक्सुअली अब्यूज बच्चियां होती हैं, वो इंटरनलाइज करती हैं, वो हर चीज़ को अंदर पी जाती हैं. उनका जो प्रॉब्लम डिप्रेशन है, उनका प्रॉब्लम प्योरिटी है, वर्जिनिटी, लूजिंग द वर्जिनिटी विद सम स्ट्रेंजर एट दैट एज, वो हॉन्ट करती है उसको. लड़का जो होता है, जो बॉय होता है, वो बहुत एक्सटर्नलाइज करता है. बहुत उसके अंदर दो टाइप के होते हैं. एक तो एक टाइप जो होती है, वो विदड्रॉन हो जाते हैं बच्चे. दे लूज, दे स्टॉप टॉकिंग. उनके स्कूल में नंबर्स, रिपोर्ट्स ख़राब होना शुरू हो जाती हैं. एंड जो दूसरा जो बच्चा होता है, वो बड़ा हाईली फंक्शनल होता है. ही इज़ ट्राइंग टू हाइड हिज पेन बाय बीइंग हाईली फंक्शनल. वो कहता है हर एक को प्लीज़ करेगा, ट्राई टू मेक एवरीबडी हैप्पी, लव मी, दैट काइंड ऑफ मेंटल फिनोमेना है उसका. तो दीज आर द टू थिंग्स, और जो अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई स्टडीड, आई माइट बी रॉन्ग, बट बॉयज आर मोर सेक्शुअली अब्यूज्ड देन द गर्ल्स, बट लेस रिपोर्टेड. शेम भी ज़्यादा है ना इसमें, जी, शेम भी ज़्यादा है इसमें, अगर स्पेशली बॉयज़ कल्चर में. हाँ, अगर कोई है, हो सकता है कि
वो उसी का मजाक उड़ाएं। हाँ जी, और वो उसके अंदर फिर जो जो बॉयज़ को जो सबसे बड़ा है, जो हमारे सो कॉल्ड सोसाइटी है, पाकिस्तानी सोसाइटी और दुनिया में और जगह भी है, वी आई मीन मैस्कुलिनिटी, आपकी मर्दानगी को हिट होता है ना, आपकी मर्दानगी हिट होती है। हमारी सोसाइटी बड़ी उस पर वो बेस्ड है कि यू हैव टू बी मैस्कुलिन, यू हैव टू बी मर्द, आपके अंदर थोड़ा सा भी ऊंच नीच होगी तो दे विल टारगेट यू, दे विल नेम यू, दे विल शेम यू, राइट। तो वो जब मर्दानगी हिट होती है तो वो बड़ा शेमफुल होता है बच्चे के लिए, वो, और स्पेशली एट दिस टेंडर एज जहाँ पे बच्चा इज़ रीचिंग टीनेजर हो रहा है, अपने दोस्तों में बैठा है, और वो जो मेल दोस्त हैं, उसके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं उसके, उनके अंदर वो बैठ के वो बच्चे दे टॉक अबाउट दे ऑफ कोर्स एवरी टीनेजर व्हेन दे कम टू दे टॉक अबाउट सेक्स, राइट। लेकिन उसका एक्सपीरियंस तो कुछ और हुआ है ना, है ना। तो जब उसका एक्सपीरियंस कुछ और हुआ है तो वो अंदर ही अंदर बेचारा गिल्टी, वो कहता है कि यार ये क्या, व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन हियर, व्हाट दे टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स एंड माय एक्सपीरियंस इज समथिंग एल्स। दिस इज वेयर द कंफ्यूजन स्टार्ट, देयर वेयर द गिल्ट स्टार्ट, देयर वेयर दिस इज वेयर द शेम स्टार्टेड, दिस इज वेयर द शेम स्टार्टेड। उसके जो सबसे दूसरी चीज़ जो है, जो 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 प्रॉब्लम देयर, एक तो शेम एंड गिल्ट है इस वजह से, दूसरा जेंडर डिस्फोरिया है। जेंडर डिस्फोरिया क्यों हो रहा है भाई जस्ट ये तो ये मुझे बोल रहे हैं कि ये मर्द ऐसा करता है औरत के साथ, लेकिन किसी मर्द ने मेरे साथ मर्द के, तो वो अपनी 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 सेक्सुअल, अपने सेक्स को, जेंडर को डाउट करने लगता है ना। ही स्टार्ट डाउटिंग हिज ओन जेंडर। तो वो जब जेंडर को तो फिर वो सम ऑफ द किड्स दे परसीव्ड जेंडर करते हैं, दे एक्ट इन दैट जेंडर, लाइक, क्योंकि वो फीमेल के साथ हुआ है, so they act like a female. They justify that act. That's called perceived gender identity, It's not gender dysphoria like transgenders को जो होता है, वो नहीं है, वो इस तरह का नहीं है, but it's related to the child sex abuse के साथ है उसके, because he's doubting his own gender. He's not happy with his own gender. He's not happy with his own body, which is being used, abused by other person. So he wanted to change that. He wanted to get rid of that body. He wanted to get rid of that gender. वो कहता है यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये जेंडर मुझे शर्म दिलाता है, क्योंकि मेरे साथ एक एक्ट ऐसा हुआ है जो कि एक औरत के साथ, मतलब नॉर्मल सेक्सुअल जो वो होता है उसमें जो है वो किया जाता है, जो इज़ नॉर्मल। तो लेकिन वो बच्चे के साथ तो ऐसा, how बच्चा is perceiving it, तो वो जो सिगमंड फ्रॉइड की साइको सोशल सेक्सुअल पर्सनालिटी के अंदर 5 वो जो उसके पिलर्स हैं, वन इज द ओरल है, फिर एनल है, फिर क्या है, लेटेंट है, फेलेटिक है एंड जेनेटिलिया है। तो वो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि अगर कहीं पे भी एट दिस टेंडर एज फ्रॉम द ओरल टू जेनेटिलिया एज पे उस नेचुरल प्रोसेस को डिसरप्ट कर दिया जाए तो चाइल्ड विल बी फिक्सेटेड इन दैट, लॉक्ड इन दैट, हिज पर्सनैलिटी विल नॉट ग्रो। तो आपने जब ये शेयर किया अपने स्कूल में, लोगों को, जो अडल्ट्स भी हैं वो सपोज टू केयर, या जो काउंसलर्स हैं या प्रिंसिपल हैं, उनको भी नहीं समझ में आई कि आप क्या स्ट्रगल कर रहे थे? जब मेरे ज़माने की बात कर रहे हैं, नहीं, उस ज़माने में, जिस ज़माने में हम ग्रो अप कर रहे थे, वहाँ पे तो टैबू था भाई, हम ये बात ही नहीं कर सकते थे। ये तो अब थोड़ा सा लोग बोलना शुरू हुए हैं, और हमें बोलना चाहिए, हमें चुप नहीं रहना चाहिए। Whoever is having this issue should come out and speak. Okay, it will not, आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। आप जब मेरे को ऑफ़र हुई पीबीसी की, तो मुझे बोला गया कि हम ऐसा करेंगे कि हम अगर आपको पसंद है तो हम आपकी शक्ल नहीं दिखाएंगे,
हम आपकी आवाज़ सुनाएंगे. Then I thought for a moment, I spoke with my wife, I spoke with my daughter. He said, no, you go ahead and show. You didn't do anything wrong, Baba. That's my daughter said. You didn't do anything wrong. You go ahead and talk about it, you know. The person who did it is wrong. और अगर हम छुपते हैं तो हम उनको डिफेंड कर रहे हैं. We should not defend them. It's a crime against the humanity. आपने एक बच्चे की जो ग्रोथ है उसको और उसकी पर्सनैलिटी को तबाह कर दिया, है ना. अब जो हम खामोश रह के एक बीमार सोसाइटी को जन्म दे रहे हैं. तो वी नीड टू स्पीक अप. और पाकिस्तान में बहुत कुछ है. पाकिस्तान में आई सी एवरी टाइम आई गो टू पाकिस्तान एंड मेरा दिमाग उस तरफ चलना शुरू हो जाता है. व्हेन आई गो एंड सी चाय वाले बच्चे काम कर रहे हैं. आई नो, आई कैन सी कि कुछ गड़बड़ है. टायर गाड़ी के टायर वाले जो चेंज करते हैं बच्चे, कारखानों में बच्चे काम कर रहे हैं. तो समवेयर कहीं पे हो रहा है कुछ, है ना, कुछ हो रहा है. और उसके अलावा जो वर्ड पेडोफाइल जो कि हम बात करते हैं, पेडोफाइल जो है पाकिस्तान में, देयर इज नो सच थिंग एज पेडोफाइल्स. दे आर अपॉर्चुनिस्ट. उनको जो मिलता है मौका, दे नीड देयर प्लेजर, यू नो, दे नीड देयर प्लेजर कि उनको वो एक प्लेजर मिलना है. बच्चा इज़ द बेस्ट टारगेट क्योंकि वो बोल नहीं सकता, क्योंकि वो रेजिस्ट नहीं कर सकता. ईजी टारगेट है ना. तो इसलिए हम कहते हैं कि हम माँ बाप से अपील करते हैं, खुदा के लिए अपने बच्चों पे नज़र रखें. अपने बच्चों को स्ट्रेंजर्स के पास मत जाने दें, ठीक है ना. अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें और सिखाएं भी. अभी आप अपनी सिखाएं भी. बेटी का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने जो आपको बताया, माशाल्लाह यू रेज्ड इंटेलिजेंट डॉटर, वो साइकोलॉजी भी पढ़ रही हैं. हाँ. तो आपने बताया बच्चे को, मैंने तो अपनी बच्ची को 3 साल में बताना शुरू कर दिया था कि बेटा दिस इज गुड टच, दिस इज बैड टच, नोबडी विल टच यू हियर, नोबडी टच विल यू देयर, नोबडी, यू विल नॉट सिट इन समबडीज लैप. तो वो 3 साल की बच्ची थी, बट आई केप्ट ऑन टेलिंग हर. नाउ शी इज एन अडल्ट, माशाल्लाह. शी इज अंडरस्टैंड, शी वैल्यूड दैट, शी टेल मी दैट. आई थिंक ये बातें पाकिस्तान में करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वी हैव टू ब्रेक दैट. एब्सोल्युटली. आई थिंक है ना. कोई इसमें शर्म नहीं है. आप अपनी बेटी से बात करें या अपने बेटे से बात करें कि ये चीज़ गलत है बेटा, इसको यू नीड. कोई अब्यूज, आई एम टेलिंग यू, कोई अब्यूज विदाउट द नेग्लिजेंस ऑफ पेरेंट नहीं होती. नेग्लिजेंस कहीं पे होती है, वहाँ पे जाके अब्यूज होता है बच्चा. अनफॉर्चुनेटली आई थिंक पाकिस्तानी सोसाइटी में तो इतना कॉमन है कि आपके जो ट्रस्ट जिनको भी आप करते हैं, ट्रस्टिंग फैक्ट, आप किसी पे अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं करते. अब क्या करें. अगर आप बच्चे को मदरसे भेज रहे हैं या स्कूल भेज रहे ना हैं, भेजें मदरसा भाई, स्कूल भी ना भेजें. स्कूल भेजें, बिल्कुल भेजें. तो लेकिन देखें ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी रोक देंगे. हम जिंदगी तो नहीं रोक सकते ना. हम अपने लिए अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं ना, है ना. हम अपने मेरे वो जो नेफ्यू की बीवी है, उसने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, जैस्मिन ने, गुड टच बैड टच. मुझे लगता है ये हमें नेशनल लेवल पे गुफ्तगू करनी चाहिए. नेशनल लेवल पे गुफ्तगू करनी चाहिए. सेक्स एजुकेशन, लव्स को टैबू बनाकर बहुत ज्यादती की है कि हम बच्चों को नहीं सिखा रहे कि क्या सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि बच्चों को सेक्स करना सिखा रहे हैं, आप ये सिखा रहे होते हैं. यही तो प्रॉब्लम है ना. कोई स्ट्रेंजर आपके साथ, पाकिस्तान में आई नो इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, वैन में बच्चे आते जाते हैं, सड़क पे खेल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है. आपने इसके साथ अपने ऑलरेडी भी जिक्र किया कि ये थोड़ी सी एक डाइकोटमी है कि पेरेंट्स की नेग्लिजेंस तो है, तो शायद आप ब्लेम भी करते हैं. जिस तरह आपका बचपन है कि वो सऊदी अरेबिया चले गए थे, बट एक लव भी है. तो ये डाइकोटमी साथ कैसे रहती है? देखें, वो जो है, मतलब मैं ये नहीं कहता बिल्कुल. मेरी जो शिकायत है, जो मेरी कंप्लेन है, वो मैं उनकी मजबूरियों को समझता हूँ. इट्स नॉट दैट कि मेरा दिमाग में कोई इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं उनकी फाइनेंशियल, सबसे ज़्यादा जो हमारे मुल्क में इकोनॉमिकल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशंस को लोग वो करते हैं. लेकिन वो हर चीज़ को मैं, मतलब नाउ एज अ फादर आई शुड थिंक अबाउट इट कि उस कहाँ पे हमने बैलेंस करना है, यू नो, बैलेंस हमने कहाँ पे करना है. दूसरा, जो
अगर बच्चा या आपका बेटा या बेटी जो भी है वो आपको बताता है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो आप उस वक्त डिफेंसिव ना हो जाइए। आप डिफेंसिव ना हो जाइए, आप उनकी बात को सुने, उसको उसको पे उस पे भरोसा कीजिए, उसके अपने गिव देम द ट्रस्ट। जो सबसे ज़रूरी है, बच्चे को ट्रस्ट देना है, बच्चे को समझना है कि ये गलत बात तो नहीं कर। दूसरी चीज़ ये कि व्हेन अ चाइल्ड इज सेक्सुअली अब्यूज्ड, उसके बहुत साइंस एंड सिम्टम्स हैं। क्या है साइंस और सिम्टम्स? आपके बच्चे के नंबर्स गिरना शुरू हो जाएंगे रिपोर्ट के, बच्चा विड्रॉन हो जाएगा, बच्चा एक्स्ट्रा प्लीजिंग होगा फ्रॉम द आउटसाइडर्स। दीज आर द रेड साइंस। क्या आपको देखना है कि मेरा बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा प्लीजिंग है टू स्ट्रेंजर्स, लाइक ही मेक्स लॉट ऑफ एक बाउंड्री से बाहर जा रहा है, या मेरा बच्चा विड्रॉन है, मेरे बच्चे के नंबर्स क्यों कम आ रहे हैं, मेरे बच्चा पढ़ाई में कैसा जा रहा है। दीज आर द वेरी विजिबल साइन हैं जो माँ बाप को नज़र रखनी है ना, कि आप किस सूरत हाल में जा रहा है बच्चा। तो वहाँ पे और चलो मैंने मान लिया कि वो नहीं पकड़ सके वो जो रेड साइंस हैं, तो जब बच्चे ने आपको बताया है तो यू ट्रस्ट योर चाइल्ड, राइट? यू हेल्प योर चाइल्ड, यू अंडरस्टैंड हिज साइकोलॉजी, राइट? इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिफेंसिव अबाउट इट। जो मेरे साथ हुआ उसमें especially my father become very defensive about him, about he doesn't want to listen this कि हमसे गलती हुई। आप अपनी गलती को अपनी औलाद के सामने एक्सेप्ट करने में शर्मिंदगी ना महसूस करें। आई टेल माई डॉटर आई एम सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं बाप हूँ या मैं माँ हूँ, नहीं हो सकता ये। हम गलती के पुतले हैं, हमसे गलतियां होती हैं। एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड कट योर लॉसेस। आपकी वालदा ने जो आपको कहा, मुझे भी बड़ा, आई डोंट नो इफ इंसाइटफुल इज़ द राइट वर्ड, बट उसका पर्सपेक्टिव एटलीस्ट मिलता है कि उनको तो पता ही नहीं था। My mother was a very naive woman. Naive is in a sense कि she never been raised in kind of that society जहाँ sex की। My mother is a पठान woman, like उनका पठान बैकग्राउंड। वहाँ पे ऐसी बातें नहीं होती। उनका कॉन्सेप्ट यही है, उनका सोच यही है कि जो गलत काम होता है वो बच्चियों के साथ होता है। बच्चियों को बचाना है, बेटियों को बचाना है। नो, बेटे भी उतने ही वनरेबल हैं, बेटे भी उतने ही वनरेबल हैं, इनफैक्ट मोर वनरेबल हैं। बिकॉज बच्चियां तो फिर लोग घरों में बचा लेते हैं, घरों में रख लेते हैं, बेटे तो बाहर घूम रहे हैं, बेटे स्ट्रेंजर्स में भी जा रहे हैं, तो लड़कों के साथ होने का चांसेस ज़्यादा हैं देन द लड़कियां, इन माय रीडिंग। तो आपके जो घर के मुलाजमीन थे, दैट्स वेयर इट स्टार्टेड? It is started from there, yes. देखें, मैं अपने दिमाग से जब सोचता हूँ, माई मदर वॉज रेज्ड इन हांगकॉन्ग में पैदा हुई, बड़ी डिफरेंट किस्म की खातून थी वो, डिफरेंट उनका बैकग्राउंड था, पठान बैकग्राउंड था, चाइनीज़ उसके अंदर मिला हुआ था। वो नौकरी करती थी। उस ज़माने में नौकरी करने वाली औरत को अच्छा नहीं समझा जाता था ना। Maybe that could be the reason. I don't know. I'm not sitting in their heads, So maybe that could be one of the reasons. It could be because they were sexually frustrated. In my book, I said, first time मैंने transgenders को नाचते हुए देखा when I was 4-5 years old. And I used to look them, I said, oh my God, वो बच्चे का जो दिमाग चलता है, mesmerized, like उनके golden कपड़ों से, उनसे mesmerized था मैं। और जब मैंने देखा ये क्या हो रहा है यार, ये तो नहीं समझ आई, बच्चा है वो जो उनकी अदाएं थी, उनके जो वो थे, वो उससे दे माइट बी अराउज्ड। आई डोंट नो दैट व्हाट आई थिंक दैट वाज द रीज़न, एंड इट कुड बी द रीज़न बिकॉज दे वर एंग्री दैट माई मदर गोज टू वर्क एंड कम बैक। उस ज़माने में औरतें बहुत कम काम किया करती थी। तो आपको किस एज पे रियलाइज़ हुआ कि
कुछ गलत हो रहा है? मुझे किस एज पे रियलाइज हुआ? मुझे व्हेन आई स्टार्ट हिटिंग प्यूबर्टी, फॉर 10 साल ऑल दोज 11 ईयर्स आपको पता भी नहीं था कि कुछ गलत हो रहा है आपके No, साथ? no, no. I thought this is normal. This is normal. This is very normal. Every child has to do this. Every child has to go through with this. बच्चे हैं, खेल कूद में लग जाते हैं. कुछ कहा भी जाता था आपको कि ये बताना नहीं हाँ किसी? हाँ बोला जाता था. And then they make you believe that this is you are a bad child, and if you reveal this thing, I'm gonna reveal that तुमने ये किया था तुम्हारे अम्मा अब्बा को, है ना. डर जाते थे, बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, क्या करते. एंड इसके बाद आपकी जब खाला आई हैं, माय आंट, दैट्स वेयर द फिजिकल अब्यूज एंड मेरी माँ, हाँ मेरी खाला ने बहुत फिजिकल अब्यूज़ किया बिकॉज शी वॉज अ बाइपोलर वुमन. माय मदर ट्रस्टेड माय खाला, दे वर सिस्टर्स. शी वॉज अ विडो, young widow. He was a young widow, and she had this relationship with another man, जो बन गया उनका, और वो गिल्ट उनको होता था. दिस इज व्हाट माय थॉट कि why would you beat some child for no reason? Why you have so much anger in you that you are pouring it on a child. जो आप बच्चा है यार, आप कैसे मार सकते हो उस बच्चे को, कैसे डिग्रेड कर सकते हो, कैसे वो कर सकते हो. रिसेंटली आई सॉ देयर वाज सम 2 kids लेफ्ट होम. उनके भी माँ बाप की डिवोर्स हो गई थी. माँ बाप, द मदर वेंट टू दुबई और सम प्लेस, एंड दोज 2 kids वर वॉन्डरिंग ऑन द स्ट्रीट. दे डोंट वांट टू गो बैक होम. एक आदमी ने पकड़ ली उनको देखा, एंड देन ही कॉल्ड समबडी टू फॉर द हेल्प. मैंने कहा वो तो अच्छा आदमी था, वो अ गुड मैन, he didn't do anything. उनको भी खाला के पास, नानी और खाला के पास थे, एंड द खाला यूज्ड टू बीट दोस लिटिल किड्स, 2 little kids. एक लड़की थी, एक लड़का था. तो फिजिकल अब्यूज़ या वर्बल अब्यूज़ में तो एक आइडिया हो रहा होगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा और ये नॉर्मल नहीं है. you see the thing is that हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि सेक्सुअल अब्यूज़ भी ये ख़राब है और फिज़िकल अब्यूज़ उससे ख़राब है. दे आर ऑल बैड. आप बच्चे को फिज़िकल अब्यूज़ करके उसकी जो मेंटल ग्रोथ है उसको रिटार्ड कर देते हो ना, रोक देते हो आप उसको. यू कैन नॉट डू दैट, है ना. आप एनी काइंड ऑफ अब्यूज़ जो बच्चा लेता है वो आपका इट टेक्स यू टू लो सेल्फ इस्टीम. अपने आप को बेवकूफ़ समझता है ना वो फिर. एंड देन हाउ यू एक्सपेक्ट. मुझे एक चीज़ समझाएं आप कि आप कीकर के दरख्त से आम तो नहीं वो कर सकते ना, आम का फ्रूट तो नहीं निकाल सकते ना. तो ऐसा कभी आप दोस्त के घर जाएं, उनके माँ बाप के साथ रिश्ता देखें एंड परेशान हो कि इज दिस हाउ इट्स सपोज्ड आई टू यूज बी? टू ऑब्जर्व एंड आई यूज टू थिंक अबाउट इट. यार इनके घर में तो ऐसा होता है, मेरे घर में ऐसा. मेरे घर में तो आई रिमेंबर कि हम बिल्डिंग में रहते थे, तो हमारे दोस्त होते थे, उनके अब्बा आते थे, उनकी अम्मा होती थी. वो जनाब उनके अब्बा आके चाय बनाते थे, सबको चाय पिलाते थे, एंड देन दे ऑल किड्स यूज्ड टू सिट ऑन अ टेबल एंड देन दे स्टडी. और हमारे घर में तो बिल्कुल डिफरेंट था, है ना. हमारे घर में तो सो कॉल्ड मेल फिगर ही नहीं था एज अ बाप. तो आपने कुछ इसको रैशनलाइज किया कि बिकॉज हमारे बाप नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, या वाज इट बिकॉज कि हम नहीं, लोग हमारे बुरे तो बच्चे हैं तो इसलिए हमें अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही? नहीं, अच्छी चीज़ों से तो हम कभी डिप्राइव ही नहीं हुए. वी गॉट एवरीथिंग. बिहेवियर. वी गॉट एवरीथिंग. वी गॉट एवरी बेस्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड, है ना. यही तो प्रॉब्लम आता है ना. फॉर सम रीज़न माँ बाप समझते हैं कि हमने अपने material बच्चों needs. को कपड़े अच्छे पहना दिए, खाना खिला दिया, अच्छे स्कूल में भेज दिया, है ना, और उसके बाद हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई. आपने बच्चे को इमोशनल डिप्राइव कर लिया ना. वो बच्चा जब इमोशनली डिप्राइव होगा तो कहाँ जाएगा वो. ही विल लुक लव इन टू द अदर रॉन्ग प्लेसेस, राइट. तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, है ना. हमारे घर में लव नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी. देयर वाज नो सच थिंग एज लव. I remember when I used to get up in the morning,
तो मैं आई यूज टू से ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आज का दिन अच्छा गुजर जाए भाई, आज कोई डांट ना पड़े, कोई मार ना पड़े, है ना। आई यूज टू सिट ऑन द बस स्टॉप वेटिंग, कहते थे नहीं इस बस में नहीं जाएंगे, दूसरी बस में जाएंगे, दूसरी बस में, तीसरी बस में जाएंगे, इन द एंड वॉक करके जाएंगे कि जितना टाइम आप घर से बाहर रहें। जो समर की छुट्टियां होती थी वो एक अजाब होता था। आई डोंट लाइक, आई वांटेड टू गो टू स्कूल बिकॉज दैट वाज माय सेंचुरी। दोस्तों में मिल गए, वो भूल गए थोड़ी देर के लिए। द मोमेंट वी कम बैक होम फिर वही खौफ है कि इस वक्त कुछ हो जाए, क्या हो जाए। सो ये है, it's not about that, my parents were bad. No, they were not bad parents. They were not bad parents, but they were not intelligent parents. There's a difference between bad parenting and not. So, इसमें स्कूल में फिर जिस सीनियर को आपकी पे देखभाली मॉनिटरिंग करने के लिए रखा था, हाँ देखे ना, जब आप this happened when I was I tried to kill myself, I tried to attempt suicide, so at the age of 14 होगा, 13 होगा, I remember नहीं, बहुत पुरानी बात है। So they washed my stomach and all that, and वो उसके बाद जो है they had to monitor me, right? So they appointed one senior boy to look after me. That senior boy tried to have, do things. तो कुछ आई डोंट नो हाउ टू फ्रेज दिस, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रेडेटर्स जो होते हैं उनको समझ में आ जाती है कि अगर कोई सेक्सुअली अब्यूज़ पहले हुआ है तो वो थोड़ा ज़्यादा आसान विक्टिम है? ये कांस्टेंट अब्यूज़ साइकिल कुछ है ऐसा? No, I don't think so. Are victims more vulnerable than other kids? Victim is more vulnerable because it's an easy, because उसका दिमाग, he will not resist. बट क्या प्रेडेटर्स को ये समझ में आ जाता है? I have no idea about that. I have no idea about that at all. What is, उसको पता है कि नहीं पता उसको, does he have this? I don't know about that. I really don't know about that. But what I think that I'm going to repeat again, there is no such thing as pedophile, pedophile. In I'm sure वो भी होते होंगे, but most people who have But every abuse children may not be pedophile. हमारे more opportunistic हैं। जिस तरह वो एक पाकिस्तान हिडन शेम भी जो डॉक्यूमेंट्री आई थी, अक्सर तो ये कहा जाता है ना कि भाई अच्छा सेक्सुअली डिप्राइव्ड हैं, बट ये शादीशुदा मर्दों ने बच्चे भी रखे हुए होते थे बाहर। एंड देन किसी ने एक से पूछा भी, कोई बस कंडक्टर थे, कि आपकी बीवी को आप घर से बाहर आने देते हैं? सिर्फ नहीं, वो तो इस्लाम अलाउ नहीं करता। Oh, that the one that came on the BBC पे आई थी। BBC पे आई थी। एंड देन जब But no, that driver was driving, he used to जब उससे go पूछा, months and months he used to be out of his home. बट वो बीवी को घर से बाहर नहीं आने देता था बिकॉज ही सेड इस्लाम नहीं अलाउ करता। अलाउ नहीं, वो तो फिर हम जब लोग उससे तो पूछा और आप जो ये बच्चे के साथ कर रहे हैं, ये सिर्फ वो तो फिर मजबूरी है ना। वो तो मजबूरी है ना। वो मज़हब में भी उन्होंने उसकी समहाउ एक्सेप्टेंस निकाल ली थी, एंड इट्स जस्ट एन एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ कल्चर के चलें वो तो ड्राइवर था, बट बहुत सारे लोग वहीं होते हैं। एंड मैंने सुना है बन्नू वगैरह में तो पार्क्स भी हैं जहाँ शाम में लोग अपने बच्चे के साथ घूमने लाइक एज अ सोसाइटी भी लोगों को पता है कि ये जो बच्चा है ये सॉर्ट ऑफ इसका बॉय है, मतलब उनका बेटा नहीं है, वो कीप है। ये इतना कॉमन कैसे है? हाँ, तो यही तो चीज़ हमने कन्वे करनी है ना। दिस इज व्हाट वी हैव टू कन्वे टू द कॉमन पीपल, टू द गवर्नमेंट, टू टेक स्टर्न एक्शन, है ना। अगर जहाँ पे सख्त का, यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो कितनी बड़ी सज़ा है। खुद तो ये लोग एप्स्टीन आइलैंड पे जो कर रहे थे, अल्लाह माफ़ करे, तो इन पर तो मेरा भरोसा पूरा ही उठ चुका है जो यहाँ की डिवीएंसी। लेकिन अगर पकड़े जाएं तो बहुत बड़ी सज़ा। उसने सुसाइड कर लिया ना, जेल में मर गया ना। वो तो कंस्पिरेसी थ्योरी है ना जी, ये तो बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है ना। वो कंस्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन पकड़ा तो गया ना। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। छूट गया था, फिर फ्लोरिडा में जो केसेस हुए पकड़ा गया।
अब बैक एंड उसकी वो फोर्थ, औरत को बट पकड़ा हुआ है, क्या नाम है उसका, गिसलीन मैक्सवेल, मैक्सवेल को पकड़ा हुआ है। लेकिन उसके अलावा तो किसी को सज़ा नहीं हुई। बट नहीं, लेकिन एज अ सोसाइटी, अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है यहाँ पे, बहुत सख्ती है, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर तो खुली छूट है ना, पाकिस्तान बिल्कुल। खुली छूट नहीं है। आई वोंट से कि पाकिस्तान बहुत ख़राब जगह है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बहुत चीज़ों में फंसे हुए हैं, रिलीजन में फंसे हुए हैं। हम कहते हैं ये बातें नहीं करनी है, ये बातें गलत हैं, ये सेक्स की बातें नहीं करनी चाहिए, शेम है, ये चीज़ें हटानी है हमको। और कोई रिलीजन हमारा रिलीजन ये नहीं कहता कि आप किसी बच्चे के साथ सेक्स करें तो कोई गुनाह नहीं है। इट्स अ गुनाह, इट्स अ बिग गुनाह, राइट। तो लेकिन उस वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती हमारी गवर्नमेंट। लोग रियलाइज़ नहीं करते कि मल्टीपल आइडियाज़ हैं जो पेट्रियार्की को पुट फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड कर, कभी उस पे मज़हब का लबेदा ओढ़कर हम उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, कभी कल्चर का, कभी कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, वो नहीं हुआ था केस, जो बच्चा जो वो KPK में कोई थे, बड़े सेनेटर थे, क्या थे, वो छूट गए सब। वो जो उन फ्रेंड ऑफ सम बिग पॉलिटिशियन। इट्स वेरी कॉमन, आई थिंक कसूर में भी कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस के बिल्कुल रूमर्स थे बिल्कुल उसमें। अभी मैं अक्सर पास्टर ग़ज़ाला आती हैं पॉडकास्ट पर, तो हम फोर्स कन्वर्जन्स और मिसिंग क्रिश्चियन गर्ल्स की बात करते हैं, तो कभी कभी वहाँ पे पॉलिटिकल कनेक्शंस निकल जाते हैं। मियाँ मिठू जो फोर्सफुली यंग माइनर हिंदू गर्ल्स को कन्वर्ट करते थे, पहले वो PBB का हिस्सा थे, फिर वो PTI का हिस्सा बन गए। तो कौन पीछे से इनको सपोर्ट करता है, कौन ये होने देता है? बट एज अ सोसाइटी जो साइलेंस का आइडिया है, साइलेंस किसको एम्पावर करता है? विक्टिम या सर्वाइवर को तो नहीं करता ना, परपेट्रेटर को करता है। शेम का आइडिया है कि तुम्हारी ही गलती है, तुम इम्प्योर हो गए। इवन जिस तरह हम बात करते हैं तुम्हारी इज्जत लुट गई, मतलब कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया, नाउ यू आर अ बैड पर्सन, नाउ यू हैव नो इज्जत इन सोसाइटी। वेयर एज उसकी क्या गलती है? मतलब आप एक 10 12 13 साल 7 साल की बच्ची को बोलेंगे तुम्हारी इज्जत लुट गई, अब तो तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी, और सब जो है तुम्हें बुरा समझेंगे। तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर इनकरेजिंग शेम, वी आर इनकरेजिंग साइलेंस, वी आर इनकरेजिंग द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर मेन एंड द एक्शंस दे कमिट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन। तो यही तो कॉज है ना हमारा, हम जो कहते हैं, जो मतलब मैं अपनी बात करूं कि मेक अवेयरनेस, मेक टॉक अबाउट इट। अपनी जनरेशन को बचाना है तो आपको ये बातें करनी है। अगर आप ये बातें नहीं करेंगे और हम कहेंगे नहीं जी मेरी फैमिली को कोई कुछ ना बोले, भाई अगर मेरी फैमिली ने गलत काम किया है, मेरी फैमिली के अंदर गलत काम हुआ है, तो मैं उसको प्रोटेक्ट तो नहीं करूँगा ना। जो गलत को गलत नहीं बोलेंगे, गलत को गलत ही बोलेंगे ना। आप उसको सही तो नहीं कह सकते। मैं तो अक्सर ही बातें करता हूँ कि मुझे तो नहीं समझ में आता कि जो फैमिली गैदरिंग्स हों, सबको पता है कि वो चाचे का मामू का जो भतीजा है वो अपनी बीवी को मारता है, लेकिन वो फैमिली ईद पे मिल रहे हैं, फैमिली गेट टुगेदर हो रही है, हम क्योंकि फैमिली है, हमको प्रोटेक्ट करना है। या किसी को पता है कि उसने किसी का चाइल्ड अब्यूज़ किया था किसी ने, बट वो तब तो बच्चा था, अब तो बच्चा था, अब ठीक हो गया वो। तो ये जो चीज़ें शादी कर दें, उसकी शादी कर दें, ठीक हो जाएगा। ये जो चीज़ें हम एज अ सोसाइटी करते हैं, आई थिंक इससे हमें मैसिवली बाहर आना पड़ेगा। Massively बाहर और आज की आई थिंक पॉडकास्ट करने का भी मकसद ये था कि इस बातें सुन के होपफुली किसी के जहन में क्लिक हो। यही हम चाहते हैं। मतलब मुझे कोई शौक तो नहीं है कि मैं टीवी के आगे या दुनिया के आगे बैठ के बोलूं कि मेरे साथ ये हुआ। भाई हो गया ना, मैं तब इसमें मेरा क्या कसूर था, अब हो गया। लेकिन आगे क्या होना है, आगे हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारे पाकिस्तानी बच्चे या पाकिस्तानी ना भी हो यार, कोई भी बच्चा हो, उसको हमने किस तरह प्रोटेक्ट करना है। दैट्स क्योंकि उसकी पूरी लाइफ बिगड़। आई नो हाउ आई सर्वाइव्ड। It was a very painful journey, I'm telling you. Very, very painful journey. Very, very painful. बुक का नाम स्टोरी ऑफ हीलिंग है, मैं उस पर भी आना चाहूँगा। Innocence betrayed. बट सिंस उसकी टैगलाइन जो है स्टोरी ऑफ हीलिंग, उस पर मैं आना चाहूँगा थोड़ा सा। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, जो मैं चाह रहा हूँ कि आज आपका जो वो ओपरा शो देखकर मोमेंट हुआ था, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे लोग जो देख रहे हैं वो इस पॉडकास्ट उनके लिए वो ओपरा मोमेंट हो, तो वो भी थोड़ा बताएं हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स द रीज़न आई कम आउट।
मुझे छुपना नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई गलत बात नहीं करी, मैंने innocent child था, who was been victim, What was in that Oprah show that clicked for you? वो उसके अंदर वो कुछ लोग थे जो अब बहुत पुरानी बात हो गई, उसके अंदर उन्होंने अपना जो जो, जो लो सेल्फ इस्टीम था, उसके अंदर रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम था, मैरिटल रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं फिर बीवी के साथ और या मियाँ के साथ, सेम उसको डिस्कस किया गया था। तो वो जब मुझे जो क्लिक किया ना, वो लो सेल्फ इस्टीम था, क्योंकि मेरा बहुत लो सेल्फ इस्टीम था। मैं आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, I was a very intelligent child. I was a very, very intelligent child. But मेरा low self esteem इतना ज़्यादा था कि वो हर चीज़ पे तो वहाँ स्टॉप लग जाता था। I cannot do it. How I'm gonna face him? How I'm gonna face this person? इतना स्ट्रेस था कि I end up with bulimia, anorexia bulimia हो गया. I was throwing up. I was bone and skin. है ना? तो उससे आज जो मेरे सामने अकरम खान बैठे हुए हैं, उस जर्नी में क्या आपने किया? अगेन नॉट मेडिकल एडवाइस, डिफरेंट थिंग्स वर्क फॉर डिफरेंट पीपल, व्हाट वर्क फॉर यू? बिकॉज अब्यूज़ तो हर तरह का होता है, वो वर्बल हो, फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, तो लो सेल्फ इस्टीम तो चिल्ड्रन में डेवलप हो जाती है। तो क्या आपके लिए वर्क किया? मेरे लिए क्या ट्रीटमेंट ने हेल्प किया? मेरे लिए ट्रीटमेंट ने हेल्प किया कि मुझे व्हेन आई रियलाइज दिस इज़ नॉट माय फॉल्ट, दिस इज़ पुट ऑन मी, है ना, कोई और, सो दैट हेल्प मी। और दूसरा जो है वो कुछ लव्स थे, कुछ पर्सपेक्टिव था जिसने आपका देखने का जाविया बदला? काउंसलिंग। कुछ खास, कुछ आपको याद है कि ये जब मैंने सुना तो आई फेल्ट के, बिकॉज आई वांट कि पीपल हु आर लिसनिंग maybe they can also they get have that. they have a different, like a EDMR होता है, I desensitize, को भूल गया मैं उसको वो आपको they want you to sit and talk about it, और उसको क्योंकि वो आपके जो PTSD होता है ना, वो आपके embedded होता है, वो ट्रिगर करता है आपको बार बार, it trigger। सो वो EDMR ट्रीटमेंट जो होता है उसके अंदर आई डिसेंसिटाइजेशन, जब उससे रिपीट करते हैं तो एक मौके पे आके वो जो साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो आपको रोकता है, आपको आइदर ही विल पुट अ स्लैप ऑन योर रिस्ट ताकि आपका जहन वहाँ से हटे, दे टेल यू टू टॉक बट दे स्टॉप यू इन बिटवीन, तो डिसरप्शन करते हैं, डिसेंसिटाइज करते हैं। एक तो वो ट्रीटमेंट था, और दूसरा थेरेपी क्या है? थेरेपी यही है ना कि जो आपने चीज़ें होल्ड की हुई हैं, जो मैं कोई थेरेपिस्ट तो नहीं हूँ ना, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन आई हेल्प पीपल। वो किस तरह हेल्प हुई? उनसे बातें करके हुई ना, जो उन्होंने होल्ड किया हुआ था अपने दिमागों में, वो बाहर निकाला ना। बिकॉज इतना टची सब्जेक्ट, इतना शेमफुल सब्जेक्ट है कि हम डिस्कस नहीं कर सकते ना, नॉट इवन विद द फ्रेंड्स। बहुत क्लोज फ्रेंड्स को भी हम बता नहीं सकते कि हमारे साथ ये हुआ। Which is why more people need to talk about तो it, I think. you holding it, you getting up, you drowning into shame, you drowning into guilt, you drowning into so many things, तो वो फिर जो है वो either you become druggy, आप ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। Some of the children, some of the men that I met, they went hooking men. They went into this direction. उनको अपने आप को, उनके अंदर इतना बिल्डअप हो चुका, उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें। They don't know until unless the psychologist help them. आपको कोई अपना ब्रेक थ्रू मोमेंट याद है? आई थिंक अभी आप कुछ कह भी रहे थे कि साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला था तो आपको क्लिक हुआ था। नहीं, साइकोलॉजिस्ट हुमैर ने जब मुझे ये समझाया कि जो गिल्ट है, इट कम्स विद द प्लेजर, जो आपको जो प्लेजर का जो होता है, वो जो सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान करती है ना बच्चे को, वो ये होती है कि प्लेजर तो आया है, लेकिन साथ साथ वो गिल्ट में भी होता है। वो गिल्ट का जो
like you cannot stop beating your heart, right? आप अपने हार्ट को तो स्टॉप. इट इज द सेम थिंग इज लाइक you when you somebody touches you in a way you have a feeling, right? You enjoy that feeling, right? That feeling comes with the guilt, and it उसका जो weight है गिल्ट का वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है ना. तो मुझे जो होमेर ने जो समझाया, विच आई रियली लव दिस मैन, कि उसने मुझे कहा कि ये जो है ये इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स योर बॉडी रिएक्टेड टू द स्टिमुलस, है ना. तो वो उसने मुझे बहुत हेल्प किया. फिर मेरे कुछ लोग हैं जिनको आई वुड मेंशन देम, यू नो, दैट रियली हेल्प मी. माय वाइफ, माय डॉटर, ठीक है ना. मेरी कज़न सिस्टर है हमीदा. देन जाकिर हेल्प मी to overcome this, you know. I really, and Homer, my psychologist, they really helped me to come out of this. तो I come out of this, you know. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं कम आउट हो गया तो अब मैं बिल्कुल पाक साफ हो गया. मुझे कभी भी नहीं होगा. वो सर्जरी हो गई, वो कैंसर निकाल दिया, अब वो दोबारा नहीं आएगा. वो दोबारा आता है वो, क्योंकि मुझे जो बताया साइकोलॉजिस्ट ने मेरे कि इट्स एन एक्स्ट्रा बैगेज पुट ऑन यू इन योर चाइल्डहुड. You cannot remove that baggage, but you know how to handle it. आपने किस तरह उसको हैंडल करना है, आपने किस तरह उसको समझना है, आपको किस तरह उसको दोबारा गिरने से बचना है. तो ये जो बैगेज किसी का कुछ भी हो सकता है, हम लोग सारे कहीं ना कहीं होल्ड करके चल रहे होते हैं. कुछ हैं स्ट्रैटेजीज़ के यार, अगर आपने फंक्शन करना है तो थोड़ी देर उसको साइड पे कैसे रखना है, ये हर सीख एक का सके अपना हम. एक तरीका है, अपने हर एक का अपना तरीका. जैसे फॉर मी, आई सिट डाउन एंड आई रिफ्लेक्ट एंड आई थिंक एंड देन आई टेल माई सेल्फ, यू नो, इट्स डन, इट्स गॉन. बट इफ़ यू डोंट हैव दैट वेंट, जब आपको वो वेंट नहीं है ना, जहाँ आपको आपने चीज़ें निकालनी हैं और आप वो बैगेज को बढ़ाते चले जाएं, यू नो, है मेरे साथ ये हुआ, है मेरे साथ ये हुआ, है मेरे साथ ये हुआ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं, वो प्रॉब्लम है. लेकिन व्हेन यू हैव अ वेंटिंग, तो वो वेंट कौन देता है आपको साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प करता है टू वेंट इट आउट, यू नो, हाउ टू हैंडल इट. इन माय केस, मेरा कनाडा में जो ट्रीटमेंट हुआ वो डॉक्टर जेम्स पी लू थे उनका नाम, वो उन्होंने हेल्प किया. फिर जब पाकिस्तान आके मुझे होमेर मिले तो होमेर ने मेरे साथ किया. तो वो आई रियली अप्रिशिएट बोथ ऑफ देम. सो इफ़ यू लुक एट, आपके बचपन में डिस्कस किया, आज जब हम देखते हैं कि माशाल्लाह यू हैव अ लविंग फैमिली, व्हाट वाज इट, या जब आप एंटर हुए इस रिलेशनशिप में, क्या व्हाट हेल्प्ड यू बी लाइक के आई एम ऑल्सो समबडी वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड? बिकॉज जब आप खुद अपने आप से हेट कर रहे होते हैं या गिल्ट होता है, तब तो रिलेशनशिप भी मुश्किल हो इट जाता टेक्स है. टाइम. मेरे लिए बहुत टाइम लगा था टू एक्सेप्ट. कि somebody will love me. मुझे जो चीज़ समझ आई, इफ़ यू डोंट लव योर सेल्फ यू कैन नॉट लव एनी बडी एल्स. I agree. तो स्टार्ट विथ माई सेल्फ एंड देन यू कैन. द बिगेस्ट थिंग दैट डिफरेंस कम इन टू माई लाइफ वॉज माई डॉटर वॉज बॉर्न. मेरी बहुत लाइफ बदल गई उसके बाद, चेंज हो गई. माई फोकस वॉज माई डॉटर, यू नो, बहुत उसके साथ टाइम गुजारना. आई लव बाइंग हर क्लोथ्स, आई लव बाइंग हर, you know, we sit together and talk like friends, you know. अभी भी ऐसे ही है माशाल्लाह. इसमें at what point in the relationship did you feel comfortable sharing all of this with your partner, and what was her reaction, which अगर तो कोई सुन रहा है और वो किसी के साथ हैं जिनका कुछ इस तरह का ट्रॉमा है, तो मे बी दे कैन ऑल्सो गेट सम हेल्प कि किस तरह ये बात करनी होती है और किस तरह अगर कोई ये बात करे तो रिएक्ट करना होता है. मेरी वाइफ के साथ तो बहुत मुश्किल हुई शुरू में टू डेवलप दैट इंटिमेसी. While driving, I thought about it and I said it's better to talk to her and let her know what had happened to me. Once it was out, I was very comfortable. So there is no point of hiding it, you know. आप ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हो जहाँ इंटीमेसी भी है, सब कुछ है, तो वहाँ पे तो अपने पार्टनर को बताना है ना आपने.
इसमें जो एक रिपल्जन टू फिजिकल टच होता है, स्पेशली व्हेन यू बीन इनअप्रोप्रिएटली फिजिकली टच्ड, बहुत मुश्किल होता है उसको उसके उसको बाद इंटीमेसी एंजॉय करना। हाँ, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, नो नो डाउट। दैट दीज आर द थिंग्स जो CSA है, जो सेक्सुअल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है। हर चीज़ आपकी पूरी, आप सोचें ना, आपकी आपकी पढ़ाई ख़राब हो गई, आपकी मैरिटल लाइफ ख़राब हो गई, आपकी एम्प्लॉयमेंट, जहाँ आपकी जो जॉब है वो ख़राब हो गई है, आपको बहुत चीज़ें। आई रिमेंबर वो एक हमारा काउंसलिंग के अंदर एक बच्चा था, मतलब ही वॉज अ ग्रोन अप मैन। So he was a little kid, and they have a maid, a woman maid in their home, and that woman maid used to have, उसके साथ वो करती थी, and he never ever had us family, like उसकी marital life, never stable marital life. He was hypersexual, very hypersexual. एंड तो वो जो है वो ही बीवी को नहीं बताया था, डिवोर्स हो गई, फिर वो उसमें आया, रिहैब में आया, ड्रग में चला गया। सो मेनी एवेन्यूज। Yeah, I think even if I may, with my little experience as a guy also, maybe advice तो बहुत भारी लफ्ज़ है, बट मैं एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूँ ताकि लोगों को थोड़ी मदद मिले। आई थिंक जब आपको बचपन में कोई कुत्ता काटे तो आपको कुत्तों से डर लगता है, तो प्रॉब्ली द वे टू हेल्प दैट इज़ कि आपको इनफ टाइम्स पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हो। सो आई फील इवन विद फिजिकल इंटीमेसी, इफ समबडी इज़ हैड अ टेरिबल एक्सपीरियंस एंड सॉर्ट ऑफ वो मार्क रह जाता है, वो मेमोरी रह जाती है। अगर आपका शोल्डर है तो वो एनी टाइम टचेस आप रिपल्स करते हो, बट इनफ टाइम्स if it's done with tender and care and patience, sort of over time, आपकी शायद जो बैड एसोसिएशन है वो शायद जाएगी तो कभी नहीं, बट कम हो सकती है। नहीं, वो फिर वो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, course, एंड एंड of एंड course. एंड देन सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है, अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेना होता है, सबसे ज़्यादा। उसके बगैर नहीं होता। इसमें And it takes lot of courage. It takes lot of courage to talk to your partner. Lot of courage. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आप you know you have to develop that courage. हाँ, बट ना बताकर फासले पैदा करके उससे तो बेहतर है कि बताकर कोई हल ढूंढें, वरना तो दूसरे को समझ में भी नहीं आएगा। दूसरे को शायद ये लगना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये इंटीमेसी से रिपल्स हो रहा है तो मेरे अंदर कोई मसला है, या मुझसे अट्रैक्टेड नहीं है, तो और मसले पैदा हो जाएंगे। फिर तो डिवोर्स होती हैं, Yeah. फिर ब्रेकअप होता है, होम ब्रेकअप होता है, और सबसे वर्स्ट है बच्चे हो जाएं। सबसे ज़्यादा सफ़र बच्चे करते हैं। इसमें मैं अभी अपने दोस्त के घर भी रह रहा था। दे हैव अ 4 year old। वो ज़रा रोड की तरफ भी जाए तो आई वाज लाइक क्या हो रहा है, मतलब जस्ट बी केयरफुल, लाइक लिटिल थिंग्स। ऑफ कोर्स वंस यू हैव अ चाइल्ड यू गेट यूज्ड टू कि ये थोड़े गिरेंगे पड़ेंगे भी, तो पेरेंट्स फिर भी ठीक होते हैं। समबडी हु डजंट हैव अ चाइल्ड, नॉट यूज्ड टू अ टॉडलर, आई वॉज वेरी हाइपर विजिलेंट कि कहाँ है, क्या है, सब ठीक है, गिर तो नहीं रही, सब कुछ ठीक है। तो एज समबडी हु वेंट थ्रू सो मच एज अ चाइल्ड, जब आपकी बच्ची हुई, I was very, very vigilant. I was overly vigilant. Overly vigilant. Sometimes I have to tell myself, but what can you do? I don't want, I was very protective, I was very vigilant. मेरी आँखें, मेरी दिमाग वो उसको मॉनिटर करते रहते थे हर वक्त, है ना? बट वो भी ओवर One time some of my family member came, and he made my daughter sit on his lap. So I stood up. I said, "No, hello." I said, "Dania, go upstairs. Go upstairs." And I went upstairs and I told Dania, "You're not going to sit in somebody's lap." Hello, no, that's no big no. And then I told my जो भी था रिश्तेदार,
मैंने कहा वो शर्माती ही वो किसी के गोद में नहीं बैठती, शर्माती है वो। तो ये आई नो आप कह भी रहे हैं कि विजिलेंस अच्छी चीज़ है, बट ये मुश्किल भी नहीं हो जाता अब अगर लेट्स मेरे से लिए मुश्किल है, बच्चे के लिए भी मुश्किल है, बच्चे के लिए भी मुश्किल है, बच्चे के राइट? लिए भी मुश्किल है, लेकिन यू सी यू डेवलप अ रैपो बिटवीन योरसेल्फ एंड योर चाइल्ड। यू सी, आप अपने बच्चे के साथ रैपो बनाते हो। बट अगर बच्चा कह रहा है कि अच्छा मेरे दोस्त के घर नो, आई स्लीप ओवर, नॉट अलाउड, पर ये तो नो फिर पजामा पार्टीज। तो ये तो फिर उनका चाइल्डहुड नहीं, एक्सपीरियंस चाइल्डहुड पर डिमिनिश हो रहा है, नहीं? नहीं चाइल्डहुड में पजामा पार्टीज में कौन सा चाइल्ड डिमिनिश हो अब जाएगा? हर भाई, बच्चा I'm not allowed. I don't allow somebody's daughter to come and stay in my home, and I don't allow my daughter to go and stay in somebody's home. No. आप आइए, खाइए, पिए, खेलें, सारा दिन साथ रहें, वो भी मेरे सामने। पर अगर स्कूल ट्रिप जा रही है, My wife used to go with them. My wife never worked. She started working when Dania was in high school. She never worked. She said no. I said no. You have to be. ये भाई यही तो जिम्मेदारियां हैं ना, यही तो बट मजबूरी डोंट यू है। थिंक थोड़ा लाइक एज अ चाइल्ड सम ऑफ माई फॉन्डेस्ट मेमोरीज इज मैं बॉय स्काउट था, तो हम लोग चले जाते थे स्काउट कैंप्स पे, जाते थे, टेंट लगाते थे, सारे साथ रहते थे। गेस ऑफ कोर्स आई एम अ गाय, इट्स डिफरेंट वो। It's not. No. यही तो गलत है। आप कह रहे हो I'm a guy and it's okay. No, it's not okay. But Not even for guy, no, not but for if I even girl. did not have it that in my childhood, अब मेरा चाइल्डहुड बहुत, अगर मैं गली में क्रिकेट नहीं खेल सकता था, अगर मैं दोस्तों के साथ शाम नहीं, में आप हिल पार्क नहीं जा खेलिए। सकता था, नहीं, जो देखें, जो काम होता है ना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एजुकेशन की होती है। यू एजुकेट योर बच्चा, यू एजुकेटेड योर चाइल्ड, उसके बाद आप उसको लेट इट फ्री, आप थोड़ी थोड़ी ढील देना शुरू करते हैं, थोड़ी थोड़ी ढील देना शुरू करते हैं, लेकिन एजुकेट करना बहुत ज़रूरी। गुड Yeah. टच, बट बैड टच, ये चीज़ गलत है। बट आप अपने बच्चे को इतना इक्विप कर दो उस नॉलेज से कि आपको फिर बच्चा विल डिफेंड हिमसेल्फ, लाइक माय डॉटर डिड इट बाय व्हेन आई एजुकेटेड हर, शी नोज व्हाट इज बैड, व्हाट इज गुड, है ना? तो उसके बाद यू कैन डू व्हाटएवर, आप अपने बच्चे को छोड़ते हैं। सो आप तो अमेरिका में हैं, जो लोग पाकिस्तान में सुन रहे हैं, आई नो वो भी गलत होता है। पाकिस्तान में तो कल्चर है कि कोई क्यूट आपको बच्चा शादी में रैंडमली भी नज़र आए कि बच्चा कितना क्यूट है, आप उठकर गाल पे किस कर, जो नहीं करना करना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल बट नहीं। फैमिली गेट टुगेदर, जिस तरह आपने अभी भी एक वाकया बताया, मोस्टली तो लोग प्यार से ही करते होंगे ना, बट तो वो देखिए, कॉन्वर्सेशन बैलेंस करना कितना मुश्किल है। when it comes to your child, do not trust nobody. No चाचा, no मामा, no दादा, no दादी, कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं। You are responsible. You need to be there. When it's to a certain age, उस एज के अंदर you need to educate your child. आपने अपने बच्चे को बताना है गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, आपने क्या करना है, आपने क्या नहीं करना। वो जो मैंने किताब बताई है ना आपको, जो मेरे नेफ्यू की बीवी ने लिखी है, उसको आई वांटेड टू शो इट टू, कैन आई शो इट? वी कैन पुट इट अप, मुझे अगर दे दें, दिखा दें, मैं दे तो दूँ। वो किताब पढ़िए, उसको हर बच्चे को ज़रूर पढ़नी चाहिए। हर माँ बाप को पढ़नी चाहिए, बच्चे को नहीं, माँ बाप को। आई डू थिंक कि बातें सारी सही हैं, बट माँ बाप की जो एंग्जाइटीज़ हैं, आई थिंक दे ऑल्सो नीड टू वर्क एंड सॉर्ट ऑफ लेट किड्स बी किड्स। Kids will do things, like kids will, don't rob them of all these experiences. The superhero is you. आप सुपर हीरो हो, जैस्मीन इब्राहिम। ये अगर कैमरा में भी हम देख लें, This is the book, yeah. This तो is the book. Every parent should buy this book, and every parent should make this book. बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये अपने उसको टैक्स में डालिए, अपने उसमें डाल। ये कोई बेहूदगी नहीं सिखा रही। हमारा जो है ना, हमारा somehow we have the culture कि हम सेक्स के बारे में बात करेंगे, तो वो बहुत गलत बातें हैं। ये सब इसकी नहीं करनी चाहिए। इसमें उसमें कोई बुराई नहीं है, उसके अंदर कोई हम अपने बच्चों को गलत एजुकेशन नहीं दे रहे। हम अपने बच्चों को बिल्कुल गलत एजुकेशन नहीं दे रहे। आई एग्री विद यू। आप बता रहे थे कि आपके इरादे हैं कि रिटायर होकर आप पाकिस्तान में आके कुछ करना चाह रहे हैं। हाँ, I want, this is my dream, one of my dreams. Like when I was my dream was to write my book, and अल्लाह ने वो पूरा कर दिया।
And it took a lot of time, and it was a lot of hard work. And from 2009, I started writing, and then I stopped it. It was too overwhelming for me. I used to go in depression. Then I start writing again. वो करते 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 ये compile हो गई किताब, वो बन गई, वो छप गई. My next dream to come and do a small rehabilitation for children, abused children, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसा कुछ है नहीं. हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसी जितना मेरे को पता है, जितना मुझे नॉलेज है, आई डोंट नो, लोग कहते हैं कोई है कम ऐसी, आई डोंट नो इफ यू नो इट मोर देन आई हैं, पर प्रॉब्ली अच्छे कम है. अच्छे कम है ना. हाँ. तो होंगे मेरा, बट आई वांट टू डू इट फॉर माय ओन हैप्पीनेस. और उसके अंदर मैं छोटे बच्चों को, जो उस तरह के अब्यूज़ बच्चे होते हैं, फ्री आई एम नॉट गोना चार्ज देम, लाइक यू नो, जो अफोर्डेबल हैं ऑफ कोर्स दे कैन चार्ज, बट जो नहीं कर सकते उनको फ्री साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल हेल्प मिलनी बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. आई हैव सीन पीपल ruin their life. I experienced myself. जो बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़ के निकले हैं, पता है, जो 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 बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं उनके पास, but they could not function in life. They could not. They were failures. My biggest fear was failure. पता है आपको, मुझे माई बिगेस्ट फियर वॉज फेलियर, दैट आई विल फेल इन लाइफ. यू नो, हमारे को जिस तरह हम लोग बड़े होते हैं तो हमको बताया जाता है कि जी आपने ये करना है, आपको वो करना है, आपने इतना कमाना है, आपको तरक्की करनी है. मेरा बिगेस्ट फियर जो था ना, वो ये था कि मैं कुछ नाकाम हो गया ज़िंदगी में तो क्या होगा. लोग कहेंगे कि अपने जोगा ही नहीं था भाई, इसने तो माँ बाप के पैसों पे पलता रहा. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान से I never took a dime from my parents. Never took a dime from my parents. जब से मैंने कमाई शुरू की है, हाँ, जो पढ़ाई करना था, रहना था, अब वो तो मतलब मेरे इख्तियार में नहीं था ना. तो वो इतनी हेल्प तो मिली है मेरे को. लेकिन जब मैंने कभी अपने, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कभी अपने माँ बाप के आगे हाथ नहीं फैलाया. ना मैंने कभी उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा कि हाँ मेरे माँ बाप की इतनी प्रॉपर्टीज़ है, मेरा इसमें शेयर बनेगा, मेरा ये बनेगा. नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. Have you reached the stage of healing where you've forgiven your parents? मेरे forgiven की जो, you see, there are two different, you know, one thing is that मेरे माँ बाप हैं, कोई मेरी मोहब्बत को क्वेश्चन नहीं कर सकता उसमें. Nobody can challenge my love for my parents. If somebody is doing it, somebody is wrong, very wrong. मेरे माँ बाप हैं, मेरा इंटरेक्शन है उनके साथ. Nobody has right to come and tell me कि तुम माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते. But I have differences. क्या आपके डिफरेंसेस नहीं होते अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से? क्या आप समझते हो कि आपके माँ बाप ने ज़िंदगी में जो कुछ किया वो सब कुछ सही किया? I'm asking you. नहीं. बट द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज, आयशा आलम को अगर आप जानते हैं, वो एक तो पॉडकास्ट पर आई थी, उन्होंने अपनी स्टोरी बताया ना, एंड शी वाज लाइक, या आई फॉरगिवन माय फादर, एंड सेक्सुअल अब्यूज नहीं था उसमें, और चीज़ें थी. एंड आई वाज लाइक, हाउ कुड यू? शी लाइक, ओह, आई डिडंट डू इट फॉर हिम, आई डिड फॉर माई सेल्फ, बिकॉज दैट वाज द ओनली वे आई कुड मूव ऑन. This is for me too. Like अगर मैं उनको फॉरगिव नहीं करता तो मैं उनकी, जब उन्होंने मुझे पुकारा, मैं क्यों पहुंचा उनके पास? माई मदर वॉज द वोमन, whenever she used to get sick, she used to call me. She tell me, मेरे साथ ये हो रहा है. When she had a knee surgery, she said to me, तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं कराऊंगी. मैंने कहा, अम्मा आ रहा हूँ मैं. I went there. I was there with her for 1 month. She had a knee replacement. मैंने उनकी फिजिकल थेरेपी भी करी, मैंने उनको खाना भी बना के दिया, मैंने उनको वॉक भी कराई, मैंने सब कुछ किया उनके लिए. There was no woman at home. I was the only one person in the house. So I cooked for her. I did everything for her. She had cholecystectomy. उनका gallbladder removal. Who was there? I was there. I did everything for her. अगर मुझे forgiveness ना होती, भाई मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरे जो डिफरेंसेस हैं वो मेरे डिफरेंसेस हैं. बट दैट डज नॉट मीन दैट आई डोंट लव हर. आई लव हर, यू नो. और बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत शिकायतें हैं.
हर एक से शिकायत होती है, हर रिलेशनशिप में शिकायत होती है, बट नोबडी, सेम विद माई फादर. आपकी जो आंट हैं उन उनका भी आपने ख्याल रखा? हाँ, my aunt. This is, living in a life. I would say, from I would say, for a person to live in a love and hate relationship is the hardest place to live in. There's a part of you that loves this person. There's a part of you that doesn't like him. I won't say hate, because hate is a very hard word. But you have differences. So I have my differences with my khala. She was a marvelous woman. She was the most beautiful woman in, very, very talented, very beautiful woman. But she has issues. She lost her husband in young age. She become bipolar. She acted on, she fall in love with a man. I'm not against that. She should not fall in love with anybody. That's fine. She can do whatever, but she should not harm the children. Okay, so she did that, right? But when time came, she had ALS. She has amyotrophic lateral sclerosis. She was helpless. I was the one who was there for her. I cooked for her. I bathed her. I changed her. I fed her. 5 years till she passed away. Same for my mother. My mother, मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया. मेरी माँ मुझे कहती है मैं अच्छा नहीं फील कर रही. तो मैंने कहा अम्मा क्या हुआ है तुमको? तो कहती कुछ मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, तू आ जा. She said to me, तू आ जा. I called my bhabhi and she said no, report अच्छी नहीं, she has a brain tumor. भाई कोविड था. Nobody was allowed to travel, so I went to the airport. I booked my seat. I went to the airport. मुझे कहते हैं we're not allowing Americans to fly to Canada. Oh, hello, I'm Canadian too. I said, give me the card. I called my wife. मेरा कार्ड लेकर आ भाई. मैं अमेरिकन पासपोर्ट है, मेरा कैनेडियन सिटीजन कार्ड है. I gave them the card. They allow me to fly. They held me at the airport for 2 hours. कितने घर में बुड्ढे हैं, कितने बच्चे हैं, क्या है क्या नहीं है, बेसमेंट में रहोगे, 15 दिन क्वारंटीन होगा, ये होगा वो होगा. आई agreed everything. 2 hours I was in my mother's home. I was with mother. The day I arrived at mother's home, मैंने अपने भाई को कहा भाई I'm going to take over. I took over my mother's needs. I was with her. She stops talking in Urdu. She talked in Pashto and Chinese. When her last days of her life, she stopped talking in Urdu. She talked in Cantonese. She speak in Pashto. Pailara, दूध लेकर आओ. I understood. है ना? तो दूध भी लेकर आ रहे हैं, बिठा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. She died when I was with, nobody was with her when she passed away. I was with her 5:45 a.m. in the morning. My mother passed away. I was with her. So who can challenge my love for my mother or for my father? If somebody is doing, he must be. And what's your relationship with God? आप काफ़ी, जितना मैंने अभी आपके साथ टाइम गुजारा है, religious. I'm not fanatic religious. But I do offer my prayers regularly. But one would think कि आपका जो एक्सपीरियंस हुआ, थोड़ा वो भरोसा नहीं उठ जाता कि why did God नहीं let this भरोसा. happen? शुरू में ऐसा था जब मतलब वो था, अब क्या कहना चाहिए, जवानी जब आ रही होती है, you think, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के इम्तिहान है ना. अल्लाह ताला ने आपको किसी कॉज से पैदा किया है, किसी वजह से पैदा किया है. Maybe those people who got help from me, अल्लाह ने मुझे उनके लिए किया हो, है ना. अब आपको मैंने सुनाई है वो ना, जी. उस बंदे की बात सुनाई है ना मैंने. कितना डेस्परेट था वो बच्चा, वो 19 ईयर ओल्ड का बच्चा. वो मैं ना होता कोई और होता, लेकिन अल्लाह ने मेरे को चूज़ किया, मुझे बना दिया उस जगह पे, मुझे पहुंचा दिया, है ना. तो मेरा अल्लाह पे पूरा इत्तेकाद है. हमें किसी पर्पस के लिए भेजा है दुनिया में, किसी पर्पस की वजह से हम वी हैड दोज एक्सपीरियंसेस इन लाइफ.
सो मैं तो अपने अब्यूज़र्स को भी माफ़ कर दिया. मैं कहता हूँ जाओ जहन्नुम में यार. आई डोंट वांट टू सी देम. आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद देम. बट आई डोंट होल्ड नो ग्रज फॉर देम. दे डोंट एग्जिस्ट फॉर मी. दे डोंट. थैंक यू, आपने आज हमारे साथ अपनी Thank you so much for inviting me. स्टोरी Thank you शेयर so की. much. I hope कि जो ये हमने जो बातें की हैं वो किसी पे असर कर जाएं. अच्छा, दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था, बैकलैश जो होता है, बैकलैश, पीपल विल पुट dirty words without knowing the person, without knowing the context. है ना, जैसे मेरे BBC के वीडियो पे बोला किसी ने, somebody put this कि BBC जो है वो कौम लूत को प्रमोट कर रहा है. अरे भाई, कहाँ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बातें हो रही हैं? वेयर डज दिस कम फ्रॉम? तो यही चीज़ जो है, हम बैठे हैं, आप माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये लोगों को पता चले कि भाई ये इट्स नथिंग टू डू विद एनी सेक्सुअल थिंग. इट्स अ प्रॉब्लम दैट वी नीड टू एड्रेस. ये है. कमेंट्स को सीरियसली नहीं लें. आप बता रहे थे कि आप हमारी भी जो एक अदील हाशमी साहब पॉडकास्ट है, क्लिप पे, उस पे जो कमेंट्स है वो रिपीट भी नहीं करने चाहिए. मतलब नहीं, लोग पागल हैं अभी. लोग, आई वाज वेरी हर्ट. आई सेड व्हाट द हेक मैन, आई एम गोना यूज माय फ्रेंच वर्ड. नहीं, लोग पागल हैं. अभी शीमा किरमानी के साथ पुलिस ने बहुत ब्रूटैलिटी की, तो मैंने एक वीडियो बनाई कंडेम करते हुए. लोगों के जो कमेंट्स थे कि सही किया, तो अगर तो आप इतने एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं, इतने फनाटिक हो चुके हैं कि जो भी आपकी पॉलिटिक्स हैं, आप अगर एक 74-year-old वुमन को फिज़िकली अब्यूज़ होते हुए देखते हैं और आपको खुशी मिलती है, तो ऐसे लोगों से तो बात करना, ऐसी जहनियत से इंगेज करना, क्या ही बोल सकता है इंसान. उसको दुआ ही कर सकते हैं इन लोगों के लिए. वो कहते हैं ना, वो अकबर इलाहाबादी का शेर है ना, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है. सर बस हम तो डूब रहे हैं और जल रहे हैं. एंड हम तो डूब के निकल आए. तो डूबे, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे सनम. एंड मैंने कुछ साल पहले एक फेसबुक पेज शुरू किया था, क्रिएट अ सीन स्टॉप सेक्सुअल हरासमेंट, जिसमें आइडिया यही था कि मीटू से पहले यही आइडिया था कि जिन जिन के वाक़े हैं कि पता चले. जब आपको पता चलेगा तो आपको एहसास होगा कि ये कितना सीरियस इशू है, तो आप शायद इसको लाइटली नहीं लेंगे. खुद वो एक्सपीरियंसेस पढ़ कर मुझे एहसास हुआ कि ये कितना प्रेवलेंट इशू है. इट जस्ट रीडिंग दो स्टोरीज टुक अ टोल ऑन मी, एंड आई टू इवेंचुअली बी लाइक, प्लीज़ टेक दिस ओवर, आई कांट डू दिस, बिकॉज ये डिबिलिटेटिंग है इतना ज़्यादा. बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. टू सिट विद यू एंड टॉक टू यू इज also very hard for me. It's not easy for me. थैंक यू, आपने आज ये किया है ना. बहुत मुश्किल था मेरे लिए. आई मेंटली प्रिपेयर्ड माई सेल्फ. मुझे करना है, मुझे नहीं करना, क्या मैं बीच में से निकल जाऊँ, मैं क्या करूँ. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट, मुझे लोगों की बातों से बुरा लगता है. मुझे लोग क्या बुलाएंगे, क्या कहेंगे. बदतमीज बेहुदा आदमी है, सेक्स की बातें करता है यार, ये सेक्स की बातें करता है ना. तो वो सब चीज़ें मुझे करती थी. लेकिन वही बात है ना, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए. पूरी पॉडकास्ट में आपकी एनर्जी ट्रैक कर रहा था, जो शुरू में यहाँ पर थी, वो फिर यहाँ आई, फिर बीच में ज़्यादा बढ़ी, फिर एंड में कम हो गई थी, अब वापस बढ़ गई है. जब आपको एहसास हो रहा है कि अब ये जाएगा, तो नाउ इट्स बैक अप. बट इन बातों, बैकलैश से पहले थोड़ी ठीक थी, थोड़ी बेहतर थी. तो आई होप पीपल विल अंडरस्टैंड दैट्स हाउ वी विल एंड. थैंक यू सो मच बहुत सीरियस बातें हो गई. तो and आपने बोला थोड़ा लाइट रखेंगे, तो मैंने सोचा ये टॉपिक तो बहुत मुश्किल है, पर जाते बहुत मुश्किल है. एक लाइट मोमेंट तो ऑडियंस नहीं, मैं जैसे मेरे लाइट से मतलब मुराद ये था, मुझे रोना धोना नहीं है भाई. नहीं, मुझे अपने पास को बैठ के ना रोना है ना धोना है. बस ये है, जो हो गया सो हो गया. अब उसको हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन ये कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको हम बचा सकते हैं ना. बस मैं सोच रहा था एक जोक तो होना चाहिए ऑडियंस के लिए. तो थैंक यू शहबाज गिल, आज आप हमारी पॉडकास्ट
Oh my God, people confuse me. People, so I was walking on Devon and people stop me. आप शहजाद गिल के भाई हैं? नहीं भाई, हम शहजाद गिल के भाई नहीं शहबाज हैं. गिल के, And अल्लाह ना करे I was उनका नाम sitting अली शहजाद हो. निहारी पे बैठे. I see people sitting there and waving me. I said, what the heck? Why they are waving me? I told my wife, I said, people are waving me. What is going on? And then all of a sudden, this whole crowd start coming to my table and say, आप शहजाद गिल हैं? मैंने कहा नहीं. शहबाज गिल हैं, आप क्यों मेरा नाम खराब कर रहे हैं ऐसी गंद के साथ एसोसिएट करके. इस तरह पता चलता है डिवॉन स्ट्रीट कितना पाकिस्तानी है. अभी हम भी चल रहे थे, मुझे भी लोगों ने पहचान लिया था. हाँ, तो मतलब डिवॉन स्ट्रीट तो बहुत ही तो पाकिस्तानी मैंने कहा चल मैं रहा मास्क लगा के जाया करूँ. नहीं सर, थैंक यू, आप आए. बस जाते जाते कोई रह गया है मैसेज जो आपको लगता है कि अपने बस आपको यही देना? मैसेज है भाई, अपने बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं. दैट्स इट, है ना. चाहे वो अमीर लोग हों, चाहे वो गरीब लोग हों, चाहे कुछ भी हों, बच्चे आपकी दौलत हैं. आपने बच्चे को बच्चे को की लाइफ, इट्स नॉट अबाउट बच्चा लाइफ, इस बच्चे ने बड़े भी होना है ना. तो बस यही मेरे मैसेज है, बाकी तो और कुछ एंड नहीं. लोग आप कह रहे हैं कि आपको रीच आउट करते हैं. अगर ये कोई सुनने के बाद रीच आउट करना चाहे तो आपको कैसे रीच आउट करें? नहीं करें. No, it's not that I try not to, through you कर, आपके थ्रू कर ले. चलें, मुझसे आप करें. Through आप द मेरे पाकिस्तान एक्सपीरियंस @gmail.com एंड देन आई पुट यू इन टच. बिल्कुल, आपके थ्रू मुझे रीच आउट करें, जो मुझसे हो सकेगा. जिस बच्चे को हेल्प चाहिए, सबसे पहले तो प्रोफेशनल हेल्प लेना भाई. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई हैव नथिंग टू डू विद साइकोलॉजी. लेकिन अगर वो समझता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि उसको हेल्प कर सकता है, तो ही कैन रीच मी आउट. थैंक यू सर. Thank you so much, Shahzad. Thank you so much for letting me come. Okay. खुदा हाफिज़. खुदा हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़.